हेलो यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्वर्विका सिंह ब्लॉग में। तो आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। तो टॉपिक ये है कि बहुत सारे लोग अपने घर में लड्डू गोपाल जी को रखे हैं और उनकी सेवा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। पर समस्या ये होती है कि जब वो घर से बाहर जाते हैं किसी काम के लिए या फिर किसी फंक्शन में या कहीं घूमने फिरने, तो बहुत सारे लोग लेके जाना नहीं चाहते या लेके जा नहीं सकते क्योंकि इनकी व्यवस्थाएं नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में हम क्या करें? हम ऐसे में उनकी देख रेख किसके भरोसे छोड़ें? कोई घर में नहीं रहेगा, ताला बंद रहेगा, या फिर जहाँ हम जाएंगे तो कैसे लेके जाएंगे? उनकी व्यवस्था हम कैसे करेंगे? पूजा कैसे करेंगे? नहलाएंगे कैसे? सारी समस्याएं हो जाती हैं। बहुत सारे लोग लेके भी जाते हैं, जैसे धार्मिक स्थल पे लेके जाते हैं तो उस हिसाब से वो तैयारी करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता नहीं है कि तैयारियों में क्या क्या करना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि हमें अपने रिलेशन में शादी में जाना पड़ता है। तो शादी का माहौल तो आप लोग जानते ही हैं किस तरह का होता है। वहाँ पे तो अपना ही ध्यान रखना मुश्किल हो जाता है, तो भगवान का हम ध्यान किस तरह से रखेंगे? तो ऐसे में हम क्या करें? ये समस्या आती है सबके सामने। तो इसके लिए मैं आपको 3 टॉपिक बताऊंगी। तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप अपने हिसाब से तीनों में से कोई भी एक टॉपिक चुन सकते हैं जो आपको लिए कंफर्टेबल लगे, जो आपके लिए सुटेबल लगे। वो टॉपिक आप ले सकते हैं और उस टॉपिक को लेके आप भगवान को अकेले छोड़ के या जो भी मैं आपको बताऊंगी उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। पहले टॉपिक पे बात करते हैं। पहला टॉपिक ये है कि जैसे हम घर से बाहर जाते हैं, किसी धार्मिक स्थल पे जाते हैं या फिर अपने मायके जाते हैं या फिर कुछ दिनों के लिए अपने रिलेटिव्स के घर पे जाते हैं, तो वहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, अपने लड्डू गोपाल को लेके जा सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ में लेके जाएं और ऐसी चीज़ें रखें जिससे उनका हम भोग भी लगा सकें। तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगी आप सबको कि अगर हम सफ़र में जाते हैं तो लड्डू गोपाल के लिए क्या क्या चीज़ें रखें और किस तरह की व्यवस्था करके जाएं ताकि हमें उनके लिए आसानी हो पूजा पाठ करने में और उनको सुलाने नहलाने में। तो सारी चीज़ों के एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। अभी मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि आप अगर नहीं लेके जा सकते या जाना चाहते हो तो क्या क्या व्यवस्थाएं करें। तो पहला तरीका तो ये है कि आप अपने साथ में लेके जाएं जहाँ भी जा रहे हैं। रही दूसरा तरीका ये है कि आप मानसिक पूजा करें। मानसिक पूजा का मतलब ये होता है कि आप जहाँ भी रहें आप मन से भगवान की पूजा करें, क्योंकि जो लोग बहुत दिन से पूजा कर रहे हैं और जो लोग ध्यान लगाते हैं वो मानसिक पूजा भी करते हैं। तो मानसिक पूजा किस तरह से होती है? आप मन से भगवान को प्रार्थना करिए, मन से कहिए कि भगवान नाश्ता रखा है अपना कर लीजिए, भोग रखा है भोग ग्रहण कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप मानसिक पूजा के थ्रू कर सकते हैं। और भगवान को मानसिक मन से आप कहिए भगवान आप सो जाइए, आपका सोने का समय हो गया है। तो ये होती है मानसिक पूजा। मन से आप पूजा करते रहिए, जाप करते रहिए, जहाँ भी रहिए मन से होता है। तो मानसिक पूजा हो गई। दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि जैसे आपने दीक्षा ली होगी गुरु से, तो गुरु से बहुत लोग दीक्षा लेके रखते हैं। तो उस समय पे ये होता है कि गुरु से जब दीक्षा लेते हैं तो गुरु की फोटो हम अपने मंदिर में रखते हैं या फिर मंदिर के आसपास रखते हैं। तो उस समय पे जैसे हम जा रहे हैं घर से बाहर, तो गुरु की फोटो हमें लड्डू गोपाल के जस्ट बगल में रखनी है और गुरु जी से ये प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव हम जा रहे हैं इतने दिन के लिए घर से बाहर और आप मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करिए जब तक, उनकी देखभाल करिए, उनके साथ रहिए। तो ऐसी प्रार्थना करके हमें जानी है घर से बाहर। और अगर आपने दीक्षा नहीं लिया है, बहुत सारे लोग दीक्षा नहीं लिए रहते हैं, तो उनके साथ में ये समस्या होती है कि अब हमने तो गुरुदेव से दीक्षा लिया ही नहीं, अब हम क्या करें, हम कैसे जाएं घर से बाहर। तो ऐसे में आप भगवान भोलेनाथ की मूर्ति आपके घर में हो, भगवान भोलेनाथ की फोटो आपके घर में है, तो आप लड्डू गोपाल के पास में उनको रखिए। जुगल किशोर जो भी आपके घर में है, ठाकुर जी हैं, उनके साथ में रखिए और उनसे प्रार्थना करके जाइए कि भगवान भोलेनाथ आप लड्डू गोपाल की, मेरे माधव की, मेरे मोहन की देखभाल करिएगा। मैं घर से बाहर इतने दिनों के लिए जा रही हूँ, वो इसलिए कि लड्डू गोपाल भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान विष्णु और शिव भोलेनाथ जी
एक दूसरे को इष्ट मानते हैं, यानी वो एक दूसरे की पूजा करते हैं। तो ऐसे में भोलेनाथ को आप अगर बता के जाते हैं तो वो भगवान विष्णु की अच्छे से देख रेख करेंगे, अच्छे से देखभाल करेंगे, अच्छे से सेवा करेंगे। तो ये आपकी समस्या का हल हो जाएगा। तो आप उनको बता के जाइए और उनसे कहिए, उनसे प्रार्थना करिए कि भगवान आप इनकी देखभाल करिएगा, आपके देख रेख में इनको मैं छोड़ के जा रही हूँ, और खान पान की सारी व्यवस्थाएं आप करके जाइए। तो मैं क्या करती हूँ, ये भी चीज़ आप ध्यान से सुन लीजिए, ये भी एक तरीका है। तो सबसे पहले जैसे कि मुझे एक दिन के लिए अगर कहीं जाना होता है, कि जैसे मैं सुबह गई शाम को आ गई, क्योंकि मेरा मायका बहुत पास में है, तो मैं अक्सर ही ऐसा करती रहती हूँ, क्योंकि सुबह जाती हूँ, शाम को वापस आ जाती हूँ, रात तक वापस आ जाती हूँ। तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ कि भगवान को मैंने नहलाया धुलाया, जो भी है उनको भोग लगा दिया, और एक टिफ़िन छोटा सा रखी हूँ। उस टिफ़िन में मैं ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ, तुलसी का पत्ता डाल देती हूँ, और जल रख देती हूँ। और जल रखने के बाद मैं उनको धूप जो भी दिखाना हो दिखा के पूजा सुबह की करके मैं चली जाती हूँ। उसके बाद से टिफिन उनके पास रख देती, खिलौने गैया माता सब उनके पास रख के मैं चली जाती हूँ। और वहाँ से मैं मन से उनको कहती हूँ, जब उनका टाइम होता है खाना खाने का, कि भगवान आपका टाइम हो गया, आपका समय हो गया है, आप खाना खा लीजिए, आपका समय हो गया, आप आराम कर लीजिए। मैं वहाँ से उनको मन से बोल देती हूँ। तो आप इस तरह से भी कर दिया करें। अगर आप 3 4 5 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं तो ऐसे में क्या करें, तो ऐसे में एक उपाय और है कि 3 4 दिन के लिए अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप मंदिर में 4 दिन के लिए जा रहे हैं तो 4 दिए आप घी में भिगो के 4 दिए रखिए, जलाना नहीं है। 4 दिए लाइन से रख दीजिए। अगर 5 दिन के लिए जा रहे हैं तो 5 दिए आप रख दीजिए घी में भिगा के। और फिर उसके बाद 5 तरह के भोग भी आपको रखने हैं। भोग ऐसे होने चाहिए जो खराब ना हो, जैसे कि तिल पट्टी हो गई, गुड़ की पट्टी हो गई, या फिर कोई मिठाई हो गई जो खराब नहीं होती है, या फिर ड्राई फ्रूट्स हो गए। तो ऐसे आप भोग रखिए जो भोग खराब नहीं हो। और 1 लोटा जल भर के उसमें तुलसी दल डाल के उसको ढक के रखिए, ताकि भगवान को जब भी प्यास लगे वो वहाँ से जल ग्रहण कर सके। और भोग जितने दिन के लिए जा रहे हैं उतनी कटोरियाँ आपको रखनी है, तरह तरह के भोग रखने हैं। और उस भोग को सबसे ध्यान देने वाली बात है कि आप ढक के रखिएगा, क्योंकि कभी कभी मंदिर में चूहा कीड़े मकोड़े भी घूमते रहते हैं। तो ऐसे में आप ढके रहेंगे तो भगवान को भोग ग्रहण करने में दिक्कत नहीं होगी, समस्या नहीं होगी। तो इस बात का बेहद ही ध्यान रखिएगा कि भोग ढक के रखना है। और जितने दिन के लिए जा रहे हैं उतने दिए रख देने हैं, जलाना नहीं है, दिए रख देने हैं। तो और उसके बाद से मंदिर की लाइट ऑन करके जाइए, मंदिर की लाइट ऑन होनी चाहिए, ताकि भगवान को कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और इसके बाद मंदिर में अगर आपके पर्दा है तो पर्दा लगा दीजिए, अगर गेट है तो गेट लगा दीजिए, ताकि आप तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ एंजॉय करेंगे, लेकिन भगवान यहाँ पे बैठे रहेंगे ऐसी तरह से। तो वो अपना खाए पिए और आराम करें। तो उनको उनका गेट बंद करके रखा करिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिए, और जहाँ भी जाइए फिर ऐसे आप कर सकते हो। और एक टॉपिक और है जिसके बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आपके घर में घर के अगल बगल में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब रहते हैं, जो बहुत ही क्लोज होते हैं, तो उन लोगों को भी हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा करने को दे सकते हैं। सबसे अच्छा उपाय यही होता है कि अगर हमारे नेबर में, हमारे पड़ोस में, या हमारे रिलेशन में बगल में ही कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी लेडीज़ रहती हैं जिनसे आप बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, तो आप अपने लड्डू गोपाल को उनको लेके जा सकती हैं, ताकि उनकी समय से पूजा, समय से सेवा, समय से स्नान, समय से भोग और समय से शयन प्रक्रिया हो पाए। तो ऐसे में आप उनको देखे जाइए। सबसे बेस्ट उपाय मुझे यही लगता है। लेकिन अगर बहुत सारे लोगों के यहाँ नहीं होती है इस व्यवस्था, बहुत सारे लोग नहीं दूसरों से मतलब रखते हैं, तो आप फिर जो मैंने पीछे जो आपने बताया है, पीछे टॉपिक पे जो बात किया है, उस तरह से आप कर सकते हैं। तो दूसरे को अगर देख के भी जाते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे कि हम कहीं अगर थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं तो हमारा छोटा बच्चा होता है, तो अपने पड़ोस में हम देख के चले जाते हैं कि आप इनका ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना। तो उसी तरह से हम लड्डू गोपाल को भी दे सकते हैं, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। तो
मेरे ख्याल से आप सबके मन की समस्या आज दूर हो गई होगी, और जो कन्फ्यूज़न आपके मन में चल रहा होगा वो सारी कन्फ्यूज़न्स दूर हो गए होंगे। तो और भी कन्फ्यूज़न को मैं दूर करूंगी। जो भी सवाल आपके होंगे और जो भी मन के कन्फ्यूज़न आपके होंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अगला वीडियो उसी पे बना के लेके आऊँगी। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में आपके मन के कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।